ये ये अरे अरे अरे, आओ सब मेरी तरफ को आ गए, देख रहे हो? अरे वाह, हाँ ये आज मैं आई हूँ ऋषिकेश, और ऋषिकेश के ये गुरुद्वारा है और ये आज घुमाएंगे आपको। गुरुद्वारा सभी जगह का नीट एंड क्लीन रहता है, लेकिन यहाँ का गुरुद्वारा भी देखेंगे कैसा है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं अभी ये भी बहुत साफ सुथरा है, और अभी हमने ये बिना नंगे सर यहाँ नहीं जाते, तो ये हमने अभी पहना है सिर पे दुपट्टा, और फिर चलते हैं अंदर। ये गुरुद्वारा ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर है। इसके ठीक आगे पेट्रोल पंप है जो आप देख सकते हैं ये सामने, और ये सामने है गुरुद्वारा। तो इसका नाम है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। यहीं से हेमकुंड के लिए जाते हैं। गुरुद्वारा तो इतना सुंदर है कि आप इसे जरूर देखना चाहेंगे। ऋषिकेश में एक ही गुरुद्वारा है। अगर आप बस स्टैंड से आते हैं या रेलवे स्टेशन से आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑटो मिल जाएंगे। आप गुरुद्वारा कहेंगे तो आपको सीधे यहीं छोड़ा जाएगा, तो आप उससे आराम से आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, देखने लायक है। आप लोग यहाँ की खूबसूरती देखें, यहाँ का आनंद लें, और अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो इस गुरुद्वारे को तो जरूर विजिट करें एक बार। बहुत ही सुंदर पहाड़ों के बीच में, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया देखने में। सिर पर ओढ़ने के लिए जिसके पास चुन्नी नहीं होती है, तो ये यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ है, उसको हम सिर पे ओढ़ सकते हैं। और अभी देखते हैं, अंदर वीडियो बनाने दी तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, चलिए चलिए। अभी हमें पता भी नहीं है रास्ता, फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या। अब हमें गुरुद्वारे का रास्ता भी मिल चुका है। यहाँ से सीधे आप जाएंगे तो आपको सामने गुरुद्वारा नजर आएगा। लेकिन अगर आप गुरुद्वारे के अंदर जा रहे हैं तो आपको जूते मोजे दोनों उतार के जाना पड़ेगा, और सिर में आपको स्कार्फ पहन के जाना है। बिना पहने आपको वहां अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, इसलिए सिर पे चुन्नी या फिर स्कार्फ पहन के अंदर जाएं और गुरु की आराधना करें। बहुत शांति मिलती है यहाँ पे। वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। तो हम भी आराधना करते हैं। ध्यान करने के बाद अब हम चलते बाहर को, तो देखते हैं और कुछ। यह है सिख शहीदों की यादगार, यानी कि गैलरी ऑफ सिख मार्टर्स। इस गैलरी में आप देखेंगे कि सिखों के बलिदान की गाथा है। पहली पिक्चर में आप देखेंगे कि सिख स्त्रियां और बच्चों पे बहुत जुल्म किए गए और उनको क्रूरता से मार दिया गया। तो यह है उस टाइम की बात जब औरंगजेब का यहाँ पे शासन चल रहा था। तो वो चाहते थे कि सभी लोग इस्लाम धर्म कबूल करें, इसलिए उन्होंने सिख आदमियों को भी मार दिया गया और उनकी स्त्रियों को अपने कब्जे में ले लिया और उनसे भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बोला। लेकिन जब स्त्रियां नहीं मानी तो उनके बच्चों को काट के, उनके गले में माला बना के और उनके सामने उनका मर्डर करके उनका दिल दहला दिया। लेकिन जब वो फिर भी नहीं मानी
तो उनको भी लास्ट में मार दिया गया। तो यही सारी पिक्चर इस गैलरी में दर्शाई गई है कि किस तरह से इस्लाम धर्म कबूलने के लिए उन्होंने सिखों पे अत्याचार करा। तो ये दिल दहलाने वाली गैलरी है। और इसी तरह बहुत सारी पिक्चरें हैं जो कि मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप इसको स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको डिटेल में जान सकते हैं। तो ये बहुत दुखद घटना है कि इस तरह का अत्याचार हमारे साथ हुए हैं उस टाइम, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी सिख आदमी जो है, ये जो है इनके बेटे को भी सिख धर्म अपनाने के लिए जिद कर रहे थे, तो बाप बेटे दोनों को इन्होंने चरखे में चला दिया। सिक्की के खातिर भाई तारू सिंह जी ने अपनी खोपड़ी तो उतरवा ली, परंतु अपने केस नहीं कटने दिए। मुगल काल के दौरान सिखों के ऊपर बहुत सारे जुल्म और अत्याचार तो हुए, लेकिन उन्होंने अपना सिख धर्म नहीं छोड़ा और उनका ये बलिदान कभी भूला नहीं जाएगा और हमेशा याद रखा जाएगा। सिखों की ये वीरता की गाथा है कि उन्होंने अपने ऊपर जुल्म तो ढालिए, अपनी जान तो दे दी, लेकिन कभी भी इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। अब चलते हैं बाहर की ओर और कुछ और दिखाते हैं आपको। यह है यहाँ का मैप, जहाँ अगर आपको जाना है, और यहीं पर ऑफिस भी है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है, तो आप मैप के ज़रिए जा सकते हैं और यहाँ पे रूम भी ले सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अंदर देख के आए, अब हम जा रहे हैं उस साइड, वहाँ देखेंगे क्या क्या है। अभी हमें पता नहीं है, लेकिन जाकर पता चलेगा वहाँ पे क्या है। तो आओ हमारे साथ, आइए। ये देखो ऋषिकेश के पहाड़, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। कितनी शांति मिल रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा नेचर। और यहाँ पे रूम्स भी मिल सकते हैं आप लोगों को। ये यहाँ पर आपको लाइब्रेरी भी मिल जाएगी और साथ में गुरुद्वारा है, तो लंगर तो ज़रूर होगा। तो देखिए यहाँ पे रूम्स भी रहने के लिए मिल जाएंगे और वेदर भी बहुत अच्छा है। हेमकुंड जाने वाले अधिकतर लोग यहीं पर रुकते हैं और मॉर्निंग में यहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे सब चीज़ आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, लंगर है आपका, रहने के लिए स्थान है और वेदर बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी है, तो सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। और ऑफिस में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। सिख लोग में इतनी दया भावना होती है, सेवा भावना होती है कि अपने दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं। तो यही दर्शाया गया सामने पिक्चर में और सामने लिखा भी हुआ है। यहाँ सामने चेयर भी लगी हुई हैं, आप यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। और इस साइड आपको पार्क मिल जाएगा, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको छाया चाहिए तो यहाँ पे बैठिए, अगर धूप चाहिए तो इस साइड बैठिए। तो दोनों साइड बैठने का बना रखा है। और ये सामने बिल्डिंग रहने के लिए आपको मिल जाएगी, एसी और नॉन एसी दोनों तरह के हैं यहाँ पे रूम्स। तो आप ऑफिस में पता करके अपने लिए बुक करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया भी मिल जाएगा, नीचे ये पार्किंग एरिया लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी साइड दिखाने, चलिए चलते हैं, अब देखते हैं क्या दिखता है। ये सब रुकने के बने हैं और ये देखो
फव्वारा वहां से दिखाते हैं आपको। ये सामने भी रुकने के। ओह माय गॉड, कितने अच्छे अच्छे फिशे हैं यहाँ पे। वाह, बहुत अच्छी फिश है, देखो रेड कलर की। ये, अरे वाह वाह, ये कितनी सारी रंग बिरंगी। आ गए सब। आया, हम इनके लिए दाना ही नहीं लाए। सब मेरी ही तरफ को चली आई। हमें पता ही नहीं था यहाँ पे सरोवर भी है और फिश भी है, नहीं तो हम इनके लिए दाना लेके ज़रूर आते। ये यहाँ पर भी रुकने के रूम्स हैं सारे, और इनके आगे भी पार्किंग एरिया है, तो आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। पार्किंग की कोई समस्या नहीं आएगी आपको, और ना ही रुकने की समस्या आएगी। और हेमकुंड यात्रा मई के महीने से स्टार्ट हो जाती है, गर्मियों में स्टार्ट हो जाती है। तो आप ऑनलाइन तो नहीं, लेकिन ऑफलाइन ज़रूर बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक विद्यालय भी है। जितने भी आप रूम्स देख रहे हैं, ये सारे रुकने के लिए बने हुए हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मुझे लगता है ऋषिकेश में होटल लेने से आपको यहाँ लेने में आपको फ़ायदा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिख ही लोगों को यहाँ पे मिलता है, यहाँ सभी धर्म के लोगों को यहाँ पे रूम्स मिल जाते हैं। बस आपको ऑफलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, तो आपको रिजनेबल रेट में आपको यहाँ पे रूम मिल जाएंगे। हेमकुंड जाने के लिए यहीं से बसें लगी रहती हैं, तो आप यहाँ से जा सकते हैं आराम से और अपनी यात्रा कर सकते हैं। गुरुद्वारे में आए यहाँ का प्रसाद ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम पहुँच गए हैं यहाँ के लंगर में, तो हमने भी यहाँ का प्रसाद लिया, लंगर खाया। और ये एक बात मैंने बहुत अच्छी देखी गुरुद्वारे में, कि किसी भी धर्म जाति का हो तो उसको खाना ज़रूर खिलाया जाता है, अगर आया है तो। कोई धर्म नहीं जाति पूछी जाती यहाँ पे। तो यह है यहाँ का लंगर हॉल, तो यहाँ पे आप लंगर करिए। इसलिए आप लोग भी यहाँ पे आइए और यहाँ पे लंगर चखें। और एक बात और है कि आप जितना खाना है उतना ही लीजिए, बर्बाद ना करिए अन्न को। तो बहुत मेहनत से अन्न उगाते हैं किसान लोग, और बहुत मेहनत से बनता है। तो इसी के साथ अब हम ब्लॉग का एंड भी करते हैं। और ये है यहाँ की बैठने का स्थान, यानी कि एक गार्डन है, तो आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। और मौका मिले तो हेमकुंड ज़रूर जाइए, क्योंकि वो 7 चट्टानों के बीच में है और चारों तरफ से बर्फ़ रहता है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है वहाँ का, और बहुत अच्छा लगेगा आपको जाओगे तो। इसी के साथ हम ब्लॉग का एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और कैसा लगा गुरुद्वारा ये कमेंट में ज़रूर लिखें।